आप लोगों का हिम्मत है तो सही बात बोलिए ना, नहीं बोल सकते हैं आप लोग। अगर ये आप कौन है, Yes24 का हिम्मत है ना, तो सही बात बोल करके दिखा दे कि फलाना आदमी है, चिलाना आदमी है। Yes24 न्यूज़ ने ही दिखलाया था कि आपराधिक की बात। ओम प्रकाश जी ने कहा था मेरे ही चैनल पे कि आपराधिक का मतलब होता है जो कि दौड़ा के गोली मारे। ये मैंने मनोज सिंह से सवाल किया था कि आप दौड़ा के गोली मारते हैं। उन्होंने कई ऐसे लोगों का उन्होंने गिना दिया कि जिनकी हत्या ओम प्रकाश जी ने कराया है, और ओम प्रकाश जी ने भी खुलेआम जो है कि उन्होंने हत्या का मामला बताया। सवाल है मीडिया की, तो मीडिया तो हर जगह पिटती है, लेकिन आप जिस बात की बात कर रहे हैं, हम लोग में हिम्मत है और हमने आपसे भी सवाल किया है। लेकिन जिस तरीके से आपराधिकरण की बात हो रही है, आज भी जो है कि दिया हुआ पेपर में कि रईस खान के ऊपर 9 आपराधिक केस है और मनोज सिंह के ऊपर 12 आपराधिक केस है, लेकिन इस बात को आप लोग क्यों नहीं उठा पाते हैं? आप लोग क्यों डर जाते हैं? मीडिया तो डर रहती है, लेकिन नेता क्यों डर जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक खत्म जाएगा। नहीं, सुनिए ना आप, सुनिए ना आप। अभी आप ओम प्रकाश जी का नाम लिए है, उनका चल रहा है, Yes24 भी चल रहा है। आपका नाम लिए तो फिर ओम प्रकाश जी से जाकर पूछिए ना। नहीं, दोबारा आपने कहा सर, इसलिए मैंने पूछा है। हमारी हिम्मत है, हमने पूछा है और फिर भी पूछेंगे। आप ओम प्रकाश जी से पूछिए कि आप किसके साथ हैं। वो उनके साथ चले गए हैं। वो बोल रहे थे कि हम गांधी हैं, और वो उनको कुछ और कहा जा रहा था, तो चूंकि अब गांधी और क्या बोलते हैं वो जो हत्यारा दोनों साथ में अभी आ गए, तो उसके लिए आप बात करें ना। आप कहिए ना उनको। नहीं, आप लोगों का काम है सर, नेताओं का काम है कम से कम तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना। हम तो दिखलाएंगे सर, आपका भी दिखलाएंगे, उनका भी दिखलाएंगे। आप किसी से पूछ लीजिएगा ना, कहते हम सब हैं, इशारा में कर देते हैं। तो आपसे तोहमत मीडिया पे क्यों लगाती है सर? ना, तोहमत इसलिए करा कि ओम प्रकाश जी से जाकर पूछिए ना। सबसे हम लोग पूछते हैं ना, अभी जाकर पूछिए ना कि भाई कहाँ हैं आप। 15 साल मेहनत करके सीमान को स्वच्छ बनाए थे, सुंदर बनाए थे, भय मुक्त बनाए थे, अपराध मुक्त बनाए थे। आप भय युक्त, भ्रष्टाचार युक्त सीमान को बनाने के लिए क्यों कोशिश कर। हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी, दमदार मजबूती की गारंटी, गारंटी सेहत की, क्योंकि प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए पूरी तरह सुरक्षित। प्लास्टर है तो गारंटी है। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बीतने के बाद जिस तरीके से निकाय चुनाव की सुगबुगाहट हुई और उसके बाद अब अपने आखिरी परवान पे है, और उस तरह से देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं सभी जनप्रतिनिधि जो जीत करके आए हुए हैं, उनके पास जो भी प्रत्याशी हैं, खास करके बिहार विधान परिषद का, वो दौरा लगा रहे हैं। हालांकि अभी समझ लीजिए कि अब लगभग 1 हफ्ता और बाकी रह गया है, लेकिन सभी लोग जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं। जो वोट है वो चाहते हैं कि मेरे पाले में हो जाए। अभी हम लोग हैं भगवानपुर हाट में, जहाँ पे कांग्रेस के कई दिग्गज यहाँ पे उपस्थित हैं, प्रत्याशी हैं, और उसमें महागठबंधन भी है, NDA भी है, निर्दलीय भी हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है अशोक सिंह के। और अशोक सिंह चूँकि काफ़ी अपने आप हैं, और जिस तरह से इनका अपना पैठ कांग्रेस में है, इससे अंदाज़ा यही लग जाता है जब इनको टिकट मिला तो। हालांकि आज हमारी पहली मुलाकात है और आज Yes24 न्यूज़ पर पहली आए हुए हैं, तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका Yes24 न्यूज़ पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अभी लगभग 8-9 प्रत्याशी आए हुए हैं सिवान में, सभी अपने आप को जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने बहुत देर के बाद आपका घोषणा हुआ, इस देरी में अभी आप अपने आप को कहाँ पे खड़ा महसूस कर रहे हैं, खास करके NDA और महागठबंधन के साथ? अच्छा, एक बात बताइए, 4642 वोटर हैं जी, आप 30 लाख से जाकर के वोट मांगिएगा तो अब देरी हुआ है। और 4642 जो वोटर है उससे आप घर घर भी जाइएगा ना, तो 1 महीने में घूम लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। हम तो जा रहे हैं, जो पहले हर मुखिया जी के कभी 2 बार 3 बार, एक दिन तो गए तो 4था बार हो गया था, समझ गए। हाँ, ये बात है कि हम भाई बड़ा AC वाले नहीं हैं, हम लोग किसान के बेटा हैं और AC वाले नहीं हैं। AC में बैठ करके हम मीटिंग नहीं करते, हम जाते हैं मुखिया जी के घर पर जाएंगे, प्रयास करें कि उप मुखिया के घर पर चले जाएं, वार्ड मेंबर के घर पर जाएं, और उन्हीं का चाय बिस्कुट खाते हैं और कहते हैं कि भाई हो, हम आपके जैसा हों तो हमारे को वोट दीजिए। वो लोग हमारे को विश्वास दिलाता है कि पैसा कहीं से लेंगे लेकिन वोट आप ही को देंगे। यही सवाल जब बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार मनोज सिंह से किया गया, तो उन्होंने कहा कि मेरा ट्रेन जो है कि लेट में खुला है लेकिन सुपर फास्ट है, बाकी लोग मेल हैं।
आप वही बात कह रहे हैं कि हम लेट से पहुंचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सभी लोग, तो इसको क्या माना जाए कि पहले से आप लोगों ने तय कर लिया है, अभी लिफाफा का भी दौर चल रहा है, तो उसमें आप कहाँ अपने आप को खड़ा कर रहे हैं? अच्छा, पहली तो बात है कि हम किसी के बारे में बताएंगे नहीं, लेकिन जो उस पार्टी के नेता जिसकी बात आप कर रहे हैं वो किस पार्टी के हैं वही कन्फ्यूजन है। वो पहले राजद के प्रोडक्ट हैं, राजद कांग्रेस से गठबंधन में नेता बने, उसके बाद निर्दलीय चुनाव जीते, उसके बाद भाजपा में गए, जदयू में गए, फिर भाजपा में आए, फिर जदयू में गए, फिर लोजपा में गए, फिर भाजपा में आए। उनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस पार्टी में हैं। जो वोटर मांगने को जा रहा है वो पूछ रहे कि हम किस पार्टी में हैं भाई, लोजपा में है कि भाजपा में है कि राजद में है कि गठबंधन वाले में है। तो आप उस बात कर रहे हैं तो करिए, हमारे को भाई वो बड़े लोग हैं, हम उन लोगों के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। दो चीज़ें हैं, अच्छा एक बात बताइए, वो भाजपा करती है ना, वो तो जो कैंडिडेट है वो भाजपा के हैं कि नहीं, आप पता तो कर लीजिए ना। लोग जानते हैं कि आप नहीं जानते हैं। आप जानते हैं कि 15 साल पहले कहाँ थे लोग, नहीं पता है आपको? 15 साल छोड़े 6 महीने पहले। ना अभी 15 जो आप कह रहे हैं वो 15 साल कहाँ थे? 15 साल पहले सीमान की स्थिति क्या थी? जो मैंने जो लोग किया है, जो करा है, वो हम कहना नहीं चाहते हैं भाई। आज के पेपर में निकला हुआ है, सबका बायोडाटा निकला हुआ है कि कौन क्या है। आपका हिम्मत है ना तो आप चला करके आप पढ़ करके बता दीजिए, लोग को कह दीजिए। आप लोग डरपोक हैं, आप लोग केवल पैसा ले करके आप इस पर करके आप चपलूसी करते हैं। आप लोगों का हिम्मत है तो सही बात बोलिए ना, नहीं बोल सकते हैं आप लोग। अगर ये आप कौन है, यस 24 का हिम्मत है ना तो सही बात बोल करके दिखा दे कि फलाना आदमी है, चिलाना आदमी है। यस 24 न्यूज़ ने ही दिखलाया था कि आपराधिक की बात। ओम प्रकाश जी ने कहा था मेरे ही चैनल पे कि आपराधिक का मतलब होता है जो कि दौड़ा के गोली मारे। ये मैंने मनोज सिंह से सवाल किया था कि आप दौड़ा के गोली मारते हैं, उन्होंने कई ऐसे लोगों का उन्होंने गिना दिया कि जिनकी हत्या ओम प्रकाश जी ने कराया है, और ओम प्रकाश जी ने भी खुलेआम जो है कि उन्होंने हत्या का मामला बताया। सवाल है मीडिया की, तो मीडिया तो हर जगह पिटती है, लेकिन आप जिस बात की बात कर रहे हैं, हम लोग में हिम्मत है और हमने आपसे भी सवाल किया है, लेकिन जिस तरीके से आपराधिकरण की बात हो रही है आज भी जो है कि दिया हुआ पेपर में कि रईस खान के ऊपर 9 आपराधिक केस है और मनोज सिंह के ऊपर 12 आपराधिक केस है, लेकिन इस बात को आप लोग क्यों नहीं उठा पाते हैं? आप लोग क्यों डर जाते हैं? मीडिया तो डर रहती है, लेकिन नेता क्यों डर जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक खसक जाएगा। नहीं, सुनिए ना, आप अभी आप ओम प्रकाश जी का नाम लिए है, उनका चल रहा है, यस 24 भी चल रहा है, आपका नाम लिए, तो फिर ओम प्रकाश जी से जाकर पूछिए ना। नहीं, दोबारा आपने कहा सर, इसलिए मैंने पूछा है, हमारी हिम्मत है, हमने पूछा है और फिर भी पूछेंगे। आप ओम प्रकाश जी से पूछिए कि आप किसके साथ हैं। वो उनके साथ चले गए हैं, वो बोल रहे थे कि हम गांधी हैं और वो उनको कुछ और कहा जा रहा था, तो चूंकि अब गांधी और क्या बोलते हैं वो जो हत्यारा दोनों साथ में अभी आ गए, तो उसके लिए आप लोग बात कर रहे हैं। आप कहिए ना उनको। नहीं, आप लोगों का काम है सर, नेताओं का काम है कम से कम तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना। हम तो दिखलाएंगे सर, आपका भी दिखलाएंगे, उनका भी दिखलाएंगे। आप किसी से पूछ लीजिएगा ना, कहते हम सब हैं, इशारा में कर देते हैं। तो आप तोहमत मीडिया पे क्यों लगा दिए सर? ना तोहमत इसलिए करा कि ओम प्रकाश जी से जाकर पूछिए ना, सबसे हम लोग पूछते हैं ना अभी जाकर पूछिए ना कि भाई कहाँ हैं आप। 15 साल मेहनत करके सीमान को स्वच्छ बनाए थे, सुंदर बनाए थे, भय मुक्त बनाए थे, अपराध मुक्त बनाए थे। आप भय युक्त, भ्रष्टाचार युक्त सीमान को बनाने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? मनोज सिंह एक बात और कह रहे हैं कि जब मैं जीत जाऊंगा तो सीवान में आपराधिक 0 पे हो जाएगा। सवाल है कि उन्हीं की सरकार है, उनका सिस्टम है, नीचे से लेकर ऊपर तक उन लोगों के सब चल रहा है। उसके बावजूद भी अगर वही बात कह रहे हैं तो आप लोगों को पूछना चाहिए ना सर, क्योंकि आप लोग नेता हैं, आप लोग विपक्ष में है, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार में हो, तो आप लोग पूछना चाहिए कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर इतना आपराधिक हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है? मीडिया तो खैर भाई माध्यम होता है, तो फिर अपराध के बारे में आप लोग क्यों आवाज उठा पाते हैं? विपक्ष है ना आप लोग। अच्छा आप बताइए वो है क्या? आप लोग विपक्ष की भूमिका में इतना कमजोर क्यों हो गए? पर हम कमजोर नहीं है ना, बढ़िया है। सुनिए, अब सुनिए ना, पहले मनोज सिंह है क्या? ये तो आपने बताया। आप बताइए ना, है क्या? ना विधायक है, मैंने एक बार निर्दलीय से चुनाव जीते थे, उसके बाद जीते नहीं है, और तो हम उनसे क्यों पूछने जाए? पूछना होगा तो बिहार सरकार से। विपक्ष की भूमिका सर आपकी है ना? विपक्ष में उका है 4 तारीख के बाद ना उनकी सरकार है ना, जिसे समर्थित कर रहे हैं बीजेपी की सरकार है। 4 दिन पहले तो वो उनके सरकार के विरोध में थे। और बात जान लीजिए, उनसे क्या पूछने जाएंगे? 4 तारीख के बाद पता चलेगा ना आपको भी कि कहाँ है, जमानत बचा कि नहीं, तो पता चलेगा। देखिए सर, हर सवाल उसका नहीं है, सवाल है आम लोगों की सवाल है, तो आम लोग आप लोगों की बातों को समझ पा रहे हैं, आम लोगों को लग रहा है कि हमको सुरक्षा मिल जाएगा। एक बात सुन लीजिए ना, आम लोग ये जान रहा है कि अशोक सिंह यहीं आएगा ना
तो भय का माहौल समाप्त हो जाएगा। अशोक सिंह की कांग्रेस, अशोक सिंह कांग्रेस, इसमें तो हमारा चेहरा है, इसमें जो चुनाव चिन्ह है वो हमारा फोटो लगा हुआ है, और जो भी वोटर जाएगा हम तो कह रहे हैं कि उन्हीं के पार्टी का, वो चेहरा जब देख लेगा ना कि इस चेहरा पर वोट देना है, तो पहले सीधे सीधे अंतरात्मा के आवाज से अशोक सिंह को ही एक नंबर प्रथम वरीयता का वोट देगा। यानी कि जमानत जब्त हो जाएगा मनोज सिंह का। अरे सबका जमानत जब्त होगा। ये तो आपके जो आए हुए हैं जायसवाल साहब, वो 30 तारीख को बोरिया बिस्तर बांध करके, झोरा बोरा बांध करके ना 30 तारीख को कलकत्ता दिखाई देंगे। इनके वोटर से जानते हैं लोग क्या पूछ रहा है? मैंने जो वोट मांगने जा रहे हैं इनके सपोर्टर, जिसको शोटर कहिए या सपोर्टर कहिए, उन लोगों से यही कह रहा है लोग कि 5,000 रुपया आप दीजिएगा हमारे को कलकत्ता जाने के लिए, और 3 दिन का मजदूरी कौन देगा कि हम उनको वोटवा दें? आज हमारे को कुछ आप लालच दे रहे हैं, तो वो आप गारंटी लीजिए ना कि 5,000 रुपया जब हम जाएंगे कलकत्ता तो आप दीजिएगा। तो क्या बोले वो? अब चुप लगा जाएंगे और क्या करेंगे। मैं अशोक कुमार सिंह, प्रथम वरीयता के वोट 1 नंबर पर आप लोग हमारे को जिताइए। सीवान को भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हम आपके साथ रहेंगे, और दृढ़ संकल्प लेते हैं कि सीवान को किसी रंगदारी नहीं लेने देंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, और आप देख लीजिएगा अगर अशोक सिंह 7 तारीख को चुनाव जीतेगा, सारे बदमाश यहाँ से भाग जाएंगे। और इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी। आप लोग एक एक आदमी मिल करके अशोक सिंह को वोट मांगिए, और आपके साथ सहयोग करेंगे। हमारे साथ सहयोग करिए, हम आपके साथ सहयोग करेंगे। सच्चा चुनिए, अच्छा चुनिए, नेक चुनिए, एक चुनिए। जय हिंद, जय भारत। है, लेकिन ये जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये जवाब हमेशा जो है कि मीडिया को एक तरह से देखा जाए तो टारगेट में लिया जाता है। लोग ये आम बात कह देते हैं कि मीडिया जो है कि कहीं ना कहीं बिक चुकी है या सवाल नहीं कर पाती है, लेकिन आम आदमी के पास अगर कोई सवाल मिलता है, कोई जवाब जाता है, तो ये मीडिया का ही माध्यम होता है। लेकिन खैर, हम एक फुटबॉल की तरह होते हैं कि आज चाहे तो विपक्ष हमें लगा दे या फिर पक्ष लगा दे, लेकिन हमारी जो सच्चाई का जुबान होता है शायद कि इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। इसलिए क्योंकि सीवान जिस तरीके से आज उस राजनीतिक सरगर्मियों से गुजर रहा है, आने वाले वक्त यानी कि 7 तारीख को इसका सबको अंदाजा लग जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।